हे देवता, हे तपोनिष्ठ, स्वीकारी मेरी अंतिम प्रार्थना, स्वीकारी नाथ, स्वीकारी जैसी। हे कि हे देवता, कर दो कृपा, प्रभु आपका मैं हूँ पुजारी, और साथ तुम्हें हो, और मैं हूँ साधक, वो हो साधना तुम्हारी। आज तक मैंने ऐसा कठिन पर नहीं किया देता, लेकिन आज कठिन से अति कठिन पर कर दिया है। इस वजह से आपको अवश्य पूर्ण कराना है, अवश्य पूर्ण कराना है कि कर दिया मैंने कठिन प्रण, वो हो पूर्ण करे वाना तुम्ही, अरे वो हो मांग भरो, जावे सिया की, वो हो मांग भरे वाना तुम्हें। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, कि मांगा न मैंने, वो हो आज तक, और इस मांग का उपकार कर दो, क्या कि वो हो मांग सुनी, वो हो रहे न जाए, तो इस मांग को स्वीकार कर लो, तो इस मांग को स्वीकार कर लो। सभी दीप्ति पंतक में पालो, नहीं पालो। यदि वास्तवता में आप भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं तो एक बार प्रेम से बोलिए, भूत भवन शंकर भगवान की। मंगल भगवान अमंगल हारी, देवभूत दशरथ अजर बिहारी।
विगत दिवस आज सुखाई चले तो चले तो विगत दिवस। प्रेम की परमल परपाटी में प्रविष्ट होकर प्रेमियों के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले एवं धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम, शीलवान, दीप्तवान एवं सुमित्रा की गोद में विहार करने वाले स्वामित्व लक्ष्मण, आज भोजन करने के उपरांत मैं तुम दोनों बंधुओं को एक पौराणिक कथा का अवलोकन करा रहा था, लेकिन कथा कहते कहते समय कब व्यतीत हो गया आभास ही नहीं हुआ। आकाश मंडल की ओर देखा तो भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं। समय है सुंदर संध्या वंदन का। संध्या है क्या तो बताया गया दिन का जाना, रात्रि का आना, इन दोनों का मिलना और इन दोनों के मिलने के समय को कहते हैं संध्या। क्योंकि संध्या किसी देवी या देवता का नाम नहीं, समय को हम संध्या कहते हैं। धर्म का एक अंग है वेद, वेद का एक भाग है सदाचार, सदाचार का एक कक्ष है उपासना और उपासना का एक रूप है संध्या। संध्या प्रत्येक मानव प्राणी का परम कर्तव्य है। संध्या सभी को करनी चाहिए। इसलिए चाहता हूं लाल, समय को देखते हुए तुम भी जाओ मां संध्या देवी की वंदना उपासना करो। संध्या करने चले दो भाई। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों भाइयों को आदेश मिला, आदेश दिया गया जाओ तुम दोनों बंधु मिलकर के संध्या करो। क्योंकि गुरुजी ने हमें सर्वप्रथम धर्म से संबंधित संध्या उपासना के लिए कहा है और कहा भी गया है, गुनाम अंधकार रूनाम प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। तो क्यों ना भैया हम श्री गुरुदेव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें और मिलकर के दोनों बंधु संध्या करें। क्योंकि श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें यह अवगत कराया गया, इस संसार में जो भी व्यक्ति संध्या नहीं करते वो शूद्र समझे जाते हैं और अगले जन्म में स्वर्ण की योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए समय न नष्ट करते हुए आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करें और श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा का परिपालन करें। अब चलो करें संध्या बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है, जो छुपे हुए हैं अंधकार में उन सब को आज जगाना है। यह खिलाती है अरुण उषा, यह शांति है वातावरण भी। अब संध्या करने को मेरे भैया ये मन अब मचेला जा रहा। और मेरा मन बार बार क्यों मचल रहा है? क्योंकि भैया हमने ऐसा जाना है
अगर ये सुंदर समय हमारे हाथों से निकल गया तो पुनः वापस लौटकर आने वाला नहीं। इसलिए आओ दोनों बंधु मिलकर के संध्या करें। बंधु संध्या करें, शुभ घड़ी आ गई, भावना भव की प्रभा छा गई। बंधु संध्या मंच में आ जाए। हे मेरे भोलेनाथ, मैंने सुना है कि आप सभी दीन दुखियों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो भगवान, मैं भी यही चाहता हूं कि आप जिस तरह से सभी भक्त जनों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, उसी प्रकार भगवान मैं भी आपसे विनय कर रहा हूं, आप मेरी विनय को भी स्वीकार करें। दुखियों के तू दुख हर लेता, तीनों की तू पहले सुनता। दुखियों के तू दुख हर लेता, तीनों की तू पहले सुनता। मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सवरिया सवरिया, मेरे भोले सवरिया। और ध्यान दें, आप सुने सुंदर संध्या वंदन। इन्हीं शब्दों पर आदरणीय श्री संजय सक्सेना जी मास्टर साहब खड़ेई लोधन से पधारे हैं। आप भी रामलीला के अच्छे कलाकार हैं। आपको ओर से इसी वंदना पर, आराधना पर 51 रुपए भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद श्री संजय चार जी खड़ेई वालों को धन्यवाद।
बड़ी जोर के साथ जयकारा लगाएं। बोलिए शंकर भगवान की। आप सुन रहे थे श्री राम जी की वाणी को, जिसमें प्रभावित हुए हमारे दिनेश कुमार। नित्य प्रति की भांति आज भी वंदना करने का आदेश प्रदान हुआ और कहा गया कि मां की वंदना करना है। क्या हम पूजा वंदना प्रतिदिन नहीं किया करते थे? जो आज ही हमें क्यों आदेश प्रदान हुआ? तो बताया गया, कुछ ऐसी गूढ़ कथाएं सुनाई जा रही थी
जिनको सुनकर हम इतने मग्न थे कि मां देवी के आने का आभास ही नहीं हुआ। तभी तो आदेश प्रदान हुआ, विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। अब संध्या किसने बनाई है और क्यों बनाई है? संध्या का मतलब तो सभी लोग जानते हैं कि दिन और रात्रि का मिलन। जिस वस्तु को मिला दिया जाए, एक वस्तु दूसरे वस्तु से मिलती है, उसे संधि कहते हैं। लेकिन संध्या बनाई क्यों है? संध्या से कार्य क्या होता है? संध्या करने से क्या होता है? एक समय जिस समय बताया गया, मां सरस्वती जी को श्राप मिला दुर्वासा ऋषि जी के द्वारा, तो उसी समय इस संधि की उपलब्धि हुई, संधि बनाई गई। सामवेद का गायन चल रहा था। जिस समय दुर्वासा ऋषि जी का क्रम आता है तो बताया गया, दुर्वासा ऋषि की वाणी कुछ समय के लिए, क्षण मात्र के लिए बंद हो गई। तो मां सरस्वती ने हास्य कर दिया, प्रयास कर दिया, तो उन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया, जिनके कारण उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति इस पृथ्वी लोक में भी करनी पड़ी। उसी समय संधि की प्राप्ति हुई। तो दिन और रात्रि के मिलन को ही संधि कहते हैं और लोग संध्या करते भी हैं। संध्या करने से क्या प्राप्त होता है? तो बताया गया, जो भूल से पाप हो जाते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। अब कौन से पाप? जैसे हम रास्ते में चले जा रहे हैं, कोई छोटा जीव जंतु हमारे पैरों के नीचे आ जाता है, हम नहीं देख पाते हैं, वह संधि करने से नष्ट हो जाता है। तो शाम को संध्या करने से वह पाप धुल जाता है। उत्तमा सूर सरता मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तार कोपेता, सायं संध्या तदा स्मृता। उत्तम कोट की वह संध्या बताई गई जो सूर के सहित की जाए, मध्यमा लुप्त भास्करा, जिस समय सूर्य भगवान नष्ट हो गए हूं। द्वितीय कोट की वह संध्या बताई गई, कनिष्ठ का तार कोपेता, जिस समय सभी तारागण आकाश मंडल में आ चुके हों। तृतीय कोट की वह संध्या बताई गई है। तो ऐसे श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्रदान हुआ है। तो सुंदर मां की वंदना करें, अर्चना करें। अभी चलो करें, चलो ये संध्या वंदन, ये संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में, इनको आज जगाना है। भैया हो चुका, भैया हो चुका ये देव पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो। ये गुरुवर ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो, उनकी आज्ञा का पालन हो। संध्या की पावन वेला है भैया। और यह श्याम साउंड सर्विस मिक्स प्रोग्राम जो कि इमलिया से बता रहे हैं, इसी भैरवी रात पर प्रसन्न होकर के इनका पर भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलिए हे बंधु,
चल कर के माँ की वंदना करें, अर्चना करें। संध्या की पावन बेला है भैया, संध्या की पावन बेला में संध्या की पावन बेला में, संध्या की पावन बेला में मेरे भैया करे संध्या वंदन। संध्या की पावन बेला में, संध्या की पावन बेला में मेरे भैया करे संध्या वंदन। देखो देखो विगत दिन की लाली चाहिए छटा क्या मत वाली। देखो देखो विगत दिन की लाली चाहिए छटा क्या मत वाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। प्रभा बयान हो गई दुआ गई गारी, गगन में छा गई गगन में छा गई गगन में छा गई नव धूल की किरण प्यारे, गगन में छा गई नव धूल की किरण प्यारे। भैया देखो 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 ना भैया देखो स्वर्णिम नभिमंडल जैसे देवों का करते अभिनंदन। ऋषि मुनियों की पावन है संध्या, ऋषि मुनियों की तन मन है संध्या। और ध्यान दें, आप सुने सुंदर संध्या वंदन विशेष पुरस्कार जो कि ऑनलाइन आया हुआ है। हमारे भाई श्री राम बाबू जी थोहल 8 करोड़ से 11 रुपए भेज हुए हैं इसी गायन एवं संगत पर। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऋषि मुनियों की मुनियों की मुनियों की मुनियों की पावन है संध्या, ऋषि मुनियों की एक है संध्या। संध्या कर रहे हैं और बताया गया क्योंकि माँ की वंदना करना अवश्य। यदि जिसने अपनी माँ को नहीं माना तो किसी ने नहीं, क्योंकि माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। हे माँ, आज हम तुम्हारी भी वंदना कर रहे हैं। हे मैया, माँ का नाम माँ का नाम माँ का नाम माँ का नाम सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरू मैं सुमरू मैं सुमरू मैं माँ का नाम माँ का नाम।
सुमरू मैं और ये पुनः आ गए हमारे भाई श्याम साउंड मिक्स प्रोग्राम यूट्यूब चैनल है उनका। आपकी ओर से पुनः बैठे श्रद्धा सुमन उनकी ओर से धरी लगा दी भाई सरोतर की, हमने भी धन्यवाद हमको भी। प्राची दिस ससी उयउ सुहावा श्री मुख सरिसे देख सुख पावा बहुर विचार कीन मन माही श्री बता समय में करना ही। हम दोनों भाई मिलकर के संध्या कर रहे थे। मेरा ध्यान इस चंद्रमा की ओर चला गया। देखो ना लक्ष्मण, आज यह चंद्रमा हमें कितनी सुंदर छटा दिखा रहा है। मानो बरियाई हमसे यह कहलवाना चाहता है कि कह दो राम, जानकी और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं। परंतु भैया मैं ये कैसे कह दूं कि चंद्रमा जानकी के मुखारविंद की समता कर सकता है, क्योंकि यह तो विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला कमलों का द्रोही है। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि भैया चंद्रमा के बारे में बताया गया, जन्म सिंधु पुनि बंधु बिस दिन मलिन सकलंक सियमुख समता पाव किमी चंद बापरो रंक। इसका तो जन्म समुद्र से है, बिस इसका भाई है। ये कलंकी चंद्रमा दिन में मलिन रहता है, दिखाई नहीं देता। भला ये सीता की समता कैसे कर सकता है? क्योंकि भैया जानकी के बारे में बताया गया, सीता को चंद्र मुखी कहते उपमा फीकी पड़ जाती है, इसमें कलंक है लगा हुआ, बहु निस कलंक दर्शाती है, इसमें कलंक है। समझो सीता को मूल रकम समझो, और चंद्र को ब्याज समान कहो सीता को। इसलिए है चंद्रमा, मेरा कहना है तुमसे कि तुम जानकी के मुखारविंद की समता नहीं कर सकते, क्योंकि हे चंद्रमा तू कलंकित कला से अलंकृत, तू कलंकित कला से अलंकृत, गुणों की वो खान जानकी, चंदा कहूँ या चंदा कहूँ या सिया का पुजारी, चिंता न सम्मान की, चंदा कहूँ या सिया का पुजारी, चिंता न सम्मान की, चंदा कहूँ या
मैया का पुजारी चिंताना सम्मान की चंदा आओ भैया हम गुरु सेवा में चले। और लीजिए आपने देखा संध्या वंदन, यहाँ से आप देखेंगे सुंदर डोरस की झांकियां मंच के माध्यम से। और अभी आप सुने श्री राम जी की वाणी को आपने सुना। आदरणीय पंडित श्री कालीचरण जी जो काली पहाड़ी महोबा से बता रहे हैं 8 करोड़ 21 रुपए बैठ हुई है सरोतर से। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मुख छवि विद ब्याज बखाने गुरु पही चले निसाबण जाने कर मुनि चरण सरो